को तो ये कहीं ना कहीं राहत मिली है, लेकिन क्या किसानों के लिए उतना फायदेमंद हुआ है राजेंद्र जी ये बजट? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जो मखाने बोर्ड पर बड़ी चर्चा चल रही है आज बजट में कि भाई मखाना बोर्ड बना दिया है। हाँ। ये सीधी सीधी बात है, कहीं ना कहीं बिहार चुनाव को साधने की कोशिश करी गई है, क्योंकि देश के अंदर जो मखाना पैदा होता है उसमें 90% जो भागीदारी है वो बिहार प्रदेश की है। और हम लोग बाकी बजट को हम लोग पढ़ते हैं तो एक दो चीज़ ऐसी हैं कि हाँ जिन पे कह सकते हैं कि ये चीज़ करने की कोशिश करी गई है, लेकिन बात वहीं आती है कि करने की कथनी और करनी में जो अंतर आता है तो कहीं ना कहीं वो दुख होता है। असम में यूरिया प्लांट की बात करिए, ठीक है, कोई बात नहीं, उस क्षेत्र को जरूरत थी और यूरिया की बहुत ज़्यादा कहते हैं किल्लत वहाँ पर होती थी। और तीसरी बात इस बजट में जो देखने को मिली है वो एक केंद्रीय एजेंसी बनाकर दलहन जो हम लोग दाल वगैरह की खेती करते हैं उसको पूर्ण रूप से कहते हैं खरीदने की बात जो कही है, ये एक नई बात इसमें कही गई है। बहरहाल अगर हम बात करने लगे माननीय प्रधानमंत्री जी के उस वक्तव्य की बात करने लगे हम लोग, जिसमें 2022 में किसान की आय दुगनी कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है इस बजट में। जो 2 या 3 चीज है वो अलग से बनाने की कोशिश की है, बाकी कॉपी जो है पिछले वाले बजट की जो है वो कॉपी इसमें दिक्कत क्या है बताइए ना, इतने सारी चीजें तो आपने खुद ही बता दी कि मैं बता रहा हूँ, मैं उसी मुझे बताइए दिक्कत कहाँ है? मैं बता रहा हूँ कि मुझे वो बात कर लेने दीजिएगा कि इस बजट की हम बात करते हैं, जैसे यूथ और महिलाओं पर फोकस करने की बात करें तो बिल्कुल एक लाइन जो थी ये पिछले बजट में भी थी। उसके बाद मछली उत्पादन को बढ़ाने की बात करी थी, पिछले बजट में भी ये थी। उसके बाद कॉटन को जो है बढ़ाने की बात करी थी, उत्पाद को बढ़ाने की बात करी थी, वो पिछले बजट में थी। बात आती है कि पिछले बजट में भी कहा गया और इस बजट में भी कहा जा रहा है, लेकिन धरातल पर क्या है? मैं धरातल की बात कर रहा हूं, हम लोग बात कर रहे हैं धरातल की बात कर रहे हैं, हम किसानों के ऋण माफ करने की बात कर रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं करेगा, उस पर कोई चर्चा करने की वाली बात ही नहीं है कोई। बस जो चीज है हमने, ठीक है कोई बात नहीं, आपने एक पहल करनी चाहिए, हम तो कहते हैं कि पहल करिए, अच्छी चीज है, लेकिन उस पहल को जमीन पे तो आप लेकर आइए, कम से कम वो चीज तो हमें दीजिएगा। धरातल पर क्या नहीं है बताइए? मैं आपको बताता हूँ, किसानों की ऋण माफी की बात हम लोग करते हैं, कहाँ है? किसान बेचारा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, बिल्कुल हर बार जो है सुहाना सपना दिखाया दिया जाता है कि आपका संपूर्ण ऋण माफ हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, हो गया। एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी मिलेगी, मिलती रही है, लेकिन जो बढ़ रहा है, लागत बढ़ रही है, उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। आप कहते हैं जी साहब हम एमएसपी दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप साहब हर चीज में तो आपने हमारे पे जीएसटी लगा दी। हम लोग जीएसटी से फ्री होने की बात कर रहे थे, जो भी खाद बीज यूरिया हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उपकरण हम लोग यूज कर रहे हैं, हम सबके लिए कह रहे हैं कि आप इसे जीएसटी से मुक्त कीजिए। कहीं ना कहीं तो आप राहत देने की बात की, उस चीज पर आप राहत क्यों नहीं देते हो? आपने एक मखाना बोर्ड बिहार के लिए बना दिया तो उसकी आप वाहवाही लेना चाह रहे हो, पूरे देश का किसान जो है आपको वाहवाही करने लगे। आप देखिएगा ना कि मखाना पैदा कहाँ हो रहा है, सिर्फ बिहार के अलावा बताओ कौन से किसानों के पक्ष में नहीं है? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक प्रदेश की बात कर रहा हूँ, किसान विरोधी है। मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि एक प्रदेश को आपने टारगेट किया, एक प्रदेश को आपने खुश करने की कोशिश करी गई है सिर्फ इसमें, और वो भी पता नहीं, क्योंकि अभी हमने पिछले समय देखा था कि दरभंगा के में एक एम्स बना था, पता नहीं कहाँ चला गया, कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि मखाना बोर्ड पता नहीं कहाँ चला जाए चुनाव के बाद। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि जिनका सामना जो है सरकार को करना पड़ेगा, और जो देश का किसान है वो वाकई में अपने आप को ठगा सा इस समय महसूस कर रहा है कि हमने सोचा था कि हमारे प्रकाश जी देखिए ये तो कह रहे हैं सीधे तौर पर